आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो मॉडल आया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद प्लम पुडिंग मॉडल। ये जो मॉडल है ये दिया गया था किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे थॉमसन, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ये कुछ बोले नहीं थे, लेकिन जिस समय वो बोले थे उस समय के लिए चलिए ठीक है। अभी के समय में हम लोग आसानी समझ सकते हैं कि इनका मॉडल जो है ना वो क्या था, अच्छा नहीं था। कैसे? तो ये बोले कि जो पूरा एटम है आपका, जो पूरा एटम है वो क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है। मतलब ये जो पूरा एटम है ना वो पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जो है ना वाटरमेलन के सीड की तरह फैला हुआ है। जिस तरह से तरबूज में, वाटरमेलन में जो सीड होता है उसी हिसाब से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरह से फैला हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब आपका जो है ये जो पूरा एटम है वो क्या है? स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? तो पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव। इसको कि हम लोग किसको ये क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका फैला हुआ है। यहाँ से सही था नहीं, अभी के समय के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सही नहीं था, लेकिन उस समय है वो स्टार्टिंग इनिशियल यही था। ये पहला आया जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तब, कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसमें तो खैर न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ भी नहीं था। तब है कि न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से हैं अरेंज। तो ये पहला वाटरमेलन वाटरमेलन मॉडल भी कभी कभी कहीं कहीं देखते हैं और कहीं कहीं देखते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या कहीं आपको लिखा रहेगा थॉमसन मॉडल। ये तीनों चीज़ सेम है। इनका डिमेरिट क्या था कि ये रदरफोर्ड साहब के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उनका, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था किनका? रदरफोर्ड साहब का। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाए। और इसीलिए इनका जो है ना यहाँ पे हमारा थ्योरी क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया है कि नहीं, आपका जो थ्योरी मान लेते हैं आपका अगर सही भी है तो आप रदरफोर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट में जो हो रहा है वो उसको आप क्या मतलब कह सकते हैं। तो वो कुछ कह नहीं पाए, तो इनका थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो चलते हैं कि जिस थ्योरी के कारण इनका डिस्कार्ड हुआ उस थ्योरी पे चलते हैं। तो ये है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपका। 3 अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहें आप, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहें आप, या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल कहें, या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कहें, ये तीनों क्या है? सेम ही है। इन्होंने क्या बताया कि जब ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब ये क्या किए, स्ट्राइक करवाए किस पे? एटम पे। हर एटम पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। समझने के लिए ध्यान दीजिएगा कि सपोज आपके 5 दोस्त हैं, आप लोग क्या है ना एक सुनसान सड़क पे 5 बाइक लेके आप लोग खड़े हैं। कंडीशन क्या है कि आपका मतलब पूरा न मतलब डार्कनेस है, पूरा रात जो है ना अमावस्या की रात है, और आपके बाइक का हेडलाइट भी नहीं है। सपोज आपके बाइक का हेडलाइट भी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो बंदा है आपका वो आगे गया और आराम से आगे चल रहा है, ठीक है। रेस लगा हुआ है आप लोगों में। ये भी जो चल रहा है वो आगे चल रहा है और आराम से जा रहा है। लेकिन जो ये है वो आगे बढ़ा और इस तरह से इधर साइड में, रोड के साइड इधर फेंका गया, ठीक है। ये वाला बंदा भी इधर क्या हो गया? फेंका गया। ये जो बंदा था वो जिस स्पीड से जा रहा था उसी में क्या हो गया? एकदम बाउंस बैक हो गया। क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया। समझिएगा, ठीक है। तब क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मतलब
एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएं, तब क्या है कि ये बंदा क्या है ना यहाँ आएगा, कहेगा अरे यार तुम्हें चलाना नहीं आता है, अब तुम ध्यान से समझो। ये बंदा जो यहाँ आया उसके साथ भी यही कंडीशन हुआ, वो फेंका गया। मतलब सपोज कीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं और आप एकाएक फेंका जाएं, मतलब ज़रूर बीच में कोई तो ऑब्स्टेकल है, कोई तो रुकावट है, कुछ तो वहाँ सॉलिड चीज़ है जिससे टकराने के बाद आप क्या हो जा रहे हैं, फेंका जा रहे हैं। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट देखा गया कि हर एटम, जितने भी एटम थे उन सब पे अल्फा पार्टिकल का इन्होंने क्या कराया, स्ट्राइक करवाए, और देखे कि हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है। हर बार सेम रिजल्ट क्या था, तो बहुत सारे मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अल्फा रेज था वो बिना डिफ्लेक्शन के आगे बढ़ जा रहा था। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रे बिना डिफ्लेक्शन के आगे बढ़ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ जो अल्फा रे है वो क्या है, स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ जो है ना, स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ वो इस तरह से पास हुआ। ठीक है, और बहुत कम, मतलब 1000 में एक अल्फा पार्टिकल जो है ना वो अपने ही पाथ पे बाउंस बैक हो गया। क्या हो गया, बाउंस बैक, मतलब जिस पाथ पे गए उसी पाथ पे रिटर्न चले आए। मतलब इसका, इस एक्सपेरिमेंट का मतलब था कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो है, तभी तो कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, बाद में उन्होंने बतलाया कि हर एटम के लगभग सेंटर पे, ठीक है, हर एटम के सेंटर पे क्या है, कुछ तो वहाँ ऑब्स्टेकल है, इसको बाद में वो क्या बोले, न्यूक्लियस बोले। बाद में क्या बोले, न्यूक्लियस बोले। मतलब कोई भी एटम में, किसी भी एटम में दो टाइप का स्पेस हो गया। ठीक है, किसी भी एटम में क्या हो गया, दो टाइप का स्पेस हो गया। एक न्यूक्लियर रीजन हो गया और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन हो गया। समझ में आया? एक जो है वो न्यूक्लियर रीजन, अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर रीजन, और जब एक न्यूक्लियस के बाहर की बात बता रहे हैं, इसकी बात बता रहे हैं, ये जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन मतलब दो टाइप का। फिर से हम बता रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कोई एक ही एलिमेंट, एक ही एटम पे नहीं करवाए थे, ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एटम पे करवाए, हर में रिजल्ट इनका सेम आया। वो देखे कि इस तरह से आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब ये, अब अच्छा ये बताइए, ये था क्या, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल होता क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चीज, कोई भी पॉजिटिव चीज अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेंटर में जो आपका प्रेजेंट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर में जो प्रेजेंट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम का, वो कहाँ है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, यही चीज थॉमसन साहब नहीं बोल पाए, वो बोले कि पूरा एटम ही पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इनके एक्सपेरिमेंट में ये साफ दिख रहा है कि पूरा एटम नहीं, एक छोटा सा पार्ट है एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब जितना भी प्रोटॉन है वो कहाँ है, इस न्यूक्लियस में। कहाँ है, इस पॉइंट पे, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। कैसे पता कि आपको थोड़ा सा, ये जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा अमाउंट का है या छोटा साइज का है, बहुत सारा थ्योरी में लिखा है इनके कि बहुत सारा जो अल्फा रे है बिना डिफ्लेक्शन के पार हो गया। बहुत सारा अल्फा रे जो है वो बिना डिफ्लेक्शन के पार हो गया। मतलब समझे, जाहिर सी बात है, बिना डिफ्लेक्शन के पार हो रहा है, मतलब इसका जो असर है या इसका जो रेंज है वो रेंज से बाहर है, और बहुत सारा स्पेस है एटम में, तब ना ये बिना डिफ्लेक्शन के पार हो रहा है। जो इसके पास से गुजर रहा है उसी में डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। चलिए, तो डिफ्लेक्शन हो गया, और बहुत फ्यू, वेरी फ्यू इन द सेंस कि 1000 में एक या 10,000 में एक अल्फा रे, 10,000 में एक अल्फा रे जो है, एक या दो अल्फा रे वो अपने पाथ में बाउंस बैक जा रहा है। बाउंस बैक जा रहा है मतलब जस्ट एकदम बीच में स्ट्राइक कर रहा होगा तब तो वो पूरा बैक जा रहा है, क्योंकि उसके पास डिफ्लेक्शन के लिए कोई जगह नहीं बच रहा है। लेकिन ये संख्या क्या है इस रे का, बहुत ही कम है, ये मतलब बहुत ही लेस अमाउंट। ये जो रे है, लेस नंबर, ये जो बिना डिफ्लेक्शन वाला जो है, ये सब जो है, ये बिना डिफ्लेक्शन वाला जो है, ये लार्ज नंबर में है।
और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्या है, जिसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है ना आपका, इधर लिख देते हैं, जिसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है वो थोड़ा फ्यू है, फ्यू नंबर में। समझ में आ रहा है? इससे ये पता चलता है कि कोई भी एटम का जो है मास जो है ना वो पूरे सेंटर पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। बाद में न्यूट्रॉन भी आया, न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हुआ 1932 में, तो देखा गया, वो बताए कि जितना भी मास है यहीं पे आपका क्या है, कंसंट्रेटेड है। अब ध्यान दीजिएगा, तब इन्होंने क्या बताया, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब इन्होंने क्या बतलाया, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये बोल रहे थे कि दो तरह का रीजन है, न्यूक्लियर रीजन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन मतलब जितना भी मास है या पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है क्या आपका, प्रोटॉन ही है। क्या है आपका, प्रोटॉन है। तो जितना भी प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ है आपका, सेंटर में कंसंट्रेटेड है, सेंटर में कंसंट्रेटेड। देखिए, आप कहेंगे सर तो न्यूट्रॉन का कैसे पता, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो डिफ्लेक्शन तो उसके कारण नहीं ना शो कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हम कहें कि न्यूट्रॉन यहाँ नहीं है, न्यूट्रॉन इधर कहीं है, तब न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है। अगर वो मास रहता तो उससे भी अगर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो आपको इंडिकेशन ऐसा मिलता ना, जो लगता कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर है, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं रहा है इनके समय में। इसलिए अपनी थ्योरी में साफ लिखे हैं कि जो भी मास है पूरे एटम का वो कहाँ है, सेंटर में क्या है, कंसंट्रेटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, अब बच गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, इसी न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बोले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको डिस्कार्ड कर दिए, मतलब इनके थ्योरी को जो है ना गड़बड़ कर दिए। कौन गड़बड़ किए, तो फिजिक्स में एक साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल जो है वो क्लासिकल फिजिक्स का रेफरेंस लेते हुए आपको बतलाए कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई अपोजिटिवली चार्ज बॉडी, अपोजिटिवली चार्ज इसलिए बोल रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, अगर कोई अपोजिटिवली चार्ज बॉडी अंडर अट्रैक्शन, अंडर अट्रैक्शन मूव कर रहा है, अंडर अट्रैक्शन क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मतलब इस तरह से घूम रहा है, तो उसमें हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन लगा रहेगा। अंडर अट्रैक्शन तो लोग बोल रहे हैं, अट्रैक्शन रहेगा। और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे ना घूमकर ये क्या करेगा, स्पाइरल पाथ गेन करेगा। क्या करेगा, स्पाइरल पाथ गेन करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है, मैक्सवेल का थ्योरी ये बोला कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आपका क्या कर रहा है, अंडर अट्रैक्शन अगर मूव कर रहा है, तो इसमें एनर्जी का लॉस होगा। क्या होगा, एनर्जी ये क्या करेगा, लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा। और अट्रैक्शन तो हो ही रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ ना फॉलो करके क्या फॉलो करेगा, स्पाइरल पाथ। और एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, न्यूक्लियस में ही कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था, क्योंकि जिस समय ये डिस्कवरी हुआ ऑलरेडी हमारा पृथ्वी था, धरती था, हम लोग थे, एनिमल प्लांट जो भी हैं सब थे, ह्यूमन बीइंग, मतलब बहुत सारे लिविंग थिंग्स थे। तो जब लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तब तो ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि कोलैप्स कर गया होगा और एटम जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर गया या ख़राब हो गया या ख़त्म हो गया, क्योंकि एटम तो प्रेजेंट है। लेकिन उन्होंने बतलाया कि कुछ तो ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी, पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है या मूव कर रहा है तो एनर्जी का तो लॉस होगा ना। चलिए, एनर्जी का लॉस तो कह दिए। और अंडर अट्रैक्शन अगर मूव कर रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, पास आता चला जाएगा। जैसे आप लोग एक रस्सी में जो है ना, एक रस्सी में जो है ना, आप क्या चाबी की बांध लीजिए और उसको ऐसे ऐसे करके घुमाइए, एक समय आएगा, ऐसा आएगा कि चाबी आपको कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। उसी तरह का कुछ यहाँ पे ये बताया जा रहा था। ठीक है, कुछ समय के लिए तो इनका ये डिस्कार्ड हो गया, ये बता नहीं पाए, ठीक है, कुछ बोल नहीं पाए, बोले कि है तो कुछ ऐसा ही। रदरफोर्ड साहब बोले, इन्होंने कहा कि है तो कुछ ऐसा ही कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन जो मैक्सवेल साहब जो इसके बारे में बोल गए, इसके बारे में वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाए। ठीक है, इसके बारे में क्या बोल पाए, कुछ नहीं बोल पाए मैक्सवेल। ये जो थ्योरी है ये कौन बोला आपका, ये क्रिकेट वाले मैक्सवेल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
ये क्रिकेट वाले मैक्सवेल भाई साहब की बात नहीं हो रही है, ये साइंटिस्ट की बात हो रही है। फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और ये मैक्सवेल का क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्होंने बतलाया ये कुछ समय के लिए रदरफोर्ड का थ्योरी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में इनके थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। वो क्या मॉडिफिकेशन था, कैसे था और किन्होंने किया, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी आपको कौन किए, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए, तो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या किए, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से ये जाना जाता है। इन्होंने साइज भी बताया, रेडियस का भी साइज बताया, और आपको क्या बताया, न्यूक्लियस का भी साइज बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है। और ये बतलाए साइज जो बतलाइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बोले कि जो न्यूक्लियस है इसका जो डाया है वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर कहिए, या आप 10⁻⁻13 सेंटीमीटर कहिए, ठीक है। और जो एटम है आपका, एटम का जो डाया है वो है 10⁻⁻8 मीटर कहिए, या 10⁻⁻6 आप 8 मीटर कहिए, या 10 आप क्या कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर कहिए। हाँ, यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे आपका 10 है और यहाँ पे आपका ये 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इन दोनों का जो रिलेशन था कि जो न्यूक्लियस है, जो एटम है वो आपका कितना बड़ा है न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, तो 10⁻⁻5 टाइम्स जो है ना ये बड़ा है, ठीक है। 5 टाइम्स क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, 5 टाइम्स बड़ा होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस, अच्छा यहाँ पे डायमीटर लिखे है ना, एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, रेडियस, ठीक है। यहाँ पे रेडियस, किसी किसी बुक में जाइएगा तो ये डायमीटर करके भी लिखा हुआ है, वहीं से हमें याद था तो हम लिख दिए। अभी एनसीईआरटी में है ये आपका क्या लिखा हुआ है, रेडियस लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब न्यूक्लियस का जो साइज होता है, बस ये यूनिट का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और अगर ये नहीं भी ध्यान रहा, इसको आइजनबर्ग में हम लोग प्रूव भी करेंगे। आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें प्रूफ करेंगे कि साइज न्यूक्लियस का कितना होता है और आपका एटम का कितना होता है, ठीक है, उनके प्लेस से। बस इतना जानिए इन दोनों में रिलेशन जो है ना, कि एटम जो है वो इतना टाइम्स क्या होता है, लार्जर होता है। क्या होता है, लार्जर होता है। तो अगर न्यूक्लियस बोलेंगे तो इतना टाइम्स क्या होता है, स्मॉलर होता है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो है -5 नहीं 5, इतना टाइम्स क्या होता है, लार्जर होता है, ठीक है। समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप समझेंगे न्यूक्लियस और एटम के बारे में। तो एटम जो है वो 10⁻⁻5 तो नहीं करेंगे ना, कोई भी होता टाइम्स में होता, पॉजिटिव में होगा ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक कर सकते हैं इसको आप। तब क्या है कि 10⁻5 टाइम्स जो है वो लार्जर है, किससे, न्यूक्लियस से, ठीक है। अगले हम लोग क्लास में देखेंगे कि इनके थ्योरी को कैसे सपोर्ट मिला और कैसे फिर हम लोग आगे बढ़े और फर्दर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक कैसे पहुँचे, ठीक है।